जेटा को देखते हैं जो लैब से भागकर अपनी जान बचा रहा होता है। तभी फ्रांसिस और कोल्ट को देखते हैं जो क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करते हैं। इसी बीच उनके हाथों से एक क्रिमिनल का मर्डर हो जाता है। ये सब जेटा देख लेता है, जिस वजह से फ्रांसिस उसे अपने साथ ले आता है। एंजेलिना उस क्रिमिनल के भाई को वहाँ पर बुलाती है ताकि उसे पता चल सके कि उसके भाई को किसने मारा है। दरअसल एंजेलिना और फ्रांसिस दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम रोमन सम्राट को देखते हैं जो कुड़वा की सहायता से पेरूमाची को कब्जा करना चाहता है, जिस वजह से वो पेरूमाची के 100 सैनिकों को छल से मार देता है। पर कंगुआ कुड़वा से इसका बदला ले लेता है। रोमन सम्राट पेरूमाची को किसी तरह से जीतना चाहता है, इसलिए वो अर्ती द्वीप के उदिरा से हाथ मिला लेता है और वो अपने बेटे को पेरूमाची पर हमला करने के लिए भेजता है, पर वे सभी मारे जाते हैं। उदिरा अपने बेटे का बदला लेने जाता है। तभी मूवी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो डॉन जेटा से अपने भाई के कातिल के बारे में पूछ रहा होता है कि तभी रशियन माफिया वहाँ पर आ जाती है और उनके बीच में लड़ाई होती है जिसमें डॉन मारा जाता है। वे जेटा को ले जा रहे होते हैं। फ्रांसिस उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो मूवी की शुरुआत में बायोमेडिकल सेंटर को देखते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों के ब्रेन के साथ रिसर्च किया जा रहा होता है। तभी लैब से एक लड़का भाग जाता है जिसका नाम जेटा है। सभी कोई उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर तभी वहां से ट्रेन गुजर रही होती है। जेटा उस ट्रेन से भागने में कामयाब हो जाता है। वो वहां पे एक स्केच बनाता है। फिर हमें गोवा को दिखलाया जाता है जहाँ हम फ्रांसिस को देखते हैं। फ्रांसिस एक बाउंटी हंटर है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ पैसों के लिए अपराधियों को पकड़ता है। फ्रांसिस का एक दोस्त भी है जिसका नाम कोल्ट है। ये दोनों गोवा पुलिस कमिश्नर के कहने पर कुछ पैसों के लिए क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करते हैं। यहीं पर एंजेलिना को देखते हैं। एंजेलिना भी फ्रांसिस की तरह बाउंटी हंटर है। पहले तो वो फ्रांसिस की गर्लफ्रेंड थी पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाने के कारण ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पुलिस कमिश्नर फ्रांसिस और एंजेलिना दोनों से अलग अलग मिलते हैं और वे दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डील करते हैं जिसके लिए वो 15 लाख देगा। फ्रांसिस अपने दोस्त के साथ जाता है और उस क्रिमिनल जीतू को पकड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो अपना गन निकालता है और उन्हें शूट करने की कोशिश करता है। पर इस हाथापाई में जीतू मारा जाता है। फ्रांसिस और उसका दोस्त डर जाते हैं, इसलिए वे वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी फ्रांसिस देखता है कि वहाँ एक छोटा सा लड़का है, पर फ्रांसिस उसे इग्नोर कर देता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन फ्रांसिस न्यूज में देखता है कि जीतू की मौत की खबर हर जगह फैल गई है। तभी फ्रांसिस के पास कमिश्नर का भी फोन आता है जो उसे बताते हैं कि उस अपराधी का बड़ा भाई डॉन है और उसे ये भी पता चल चुका है कि उसके छोटे भाई का जिसने मर्डर किया है उसे एक छोटे लड़के ने देखा है जिसे वो तलाश कर रहा है। अब ये जानकर फ्रांसिस डर जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लड़का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पास है। दरअसल एंजेलिना फ्रांसिस का पीछा करते हुए वहाँ पहुंची थी और वो लड़का उसे मिल गया था। वो जीतू के मर्डर का स्केच बना रहा होता है। फ्रांसिस अपने दोस्त के साथ सीधा एंजेलिना के घर जाता है और उस बच्चे को अपने साथ कार में ले जाता है। रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर उन्हें बताती है कि इसके ब्रेन में एक्सपेरिमेंट किया गया है। डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है कि वो इस बच्चे को कल फिर से चेकअप के लिए लाए ताकि वो अपने सीनियर से इसकी जाँच करवा सके। फ्रांसिस बच्चे को घर ले आता है। जेटा भूखा होता है इसलिए वो उसे रेस्टोरेंट ले जाता है और जेटा को खाना खिलाता है। तभी उस गैंगस्टर जीतू का बड़ा भाई उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और जेटा को डराते हुए पूछने लगता है कि उसके भाई को किसने मारा है, लेकिन उसके पहले कि वो कुछ बता पाता उसी वक्त रिसर्च सेंटर के कमांडो आ जाते हैं और रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने लगते हैं और उसी फायरिंग में डॉन के साथ साथ उसके सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ फ्रांसिस और उसके दोस्त बच जाते हैं। कमांडो जेटा को पकड़ लेते हैं, उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन ये देखकर फ्रांसिस को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जेटा को बचाने के लिए भागते हुए उनकी गाड़ी का पीछा करता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें 1070 ईस्वी को दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के समुद्री इलाके में 5 बड़े द्वीप हैं और हमें पता चलता है कि इन 5 द्वीपों के अंदर रहने वाले सभी लोग बहुत ही कुशल और शक्तिशाली हैं। इन 5 द्वीपों में से पेरूमाची बहुत शक्तिशाली महाद्वीप है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही शक्तिशाली, बहादुर और लड़ाई में माहिर है। फिर एक दिन इन 5 द्वीपों के पास समुद्र में रोमन सम्राट आता है जिसने दुनिया के कई इलाकों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया है। लेकिन अब वो अपने 25,000 सैनिकों के साथ इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए आया है। लेकिन इन 5 द्वीपों पर हमला करने से पहले रोमन सम्राट वहां रहने वाले कुड़वा से जानकारी लेता है। कुड़वा उन्हें बताता है कि इन 5 द्वीपों को जीतने से पहले हमें पेरूमाची को अपने कब्जे में लेना होगा, पर ये इतना आसान नहीं है। दरअसल यहाँ के लोग लड़ाई में माहिर है, इसलिए आप कितने भी सैनिक लेकर जाएं, आपका हारना निश्चित है। इन्हें छल से हराया जा सकता है। सम्राट कुड़वा से कहता है कि मैं एक सैनिक मारने के बदले 2 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर कुड़वा सम्राट से कहता है कि मैं 100 सैनिकों को मारूंगा। सम्राट मान जाता है पर उसके सामने एक शर्त रखता है कि वो सभी मरे हुए सैनिकों का हाथ काटकर उसके पास लाएगा। कुड़वा शर्त को मान लेता है। खुश होकर सम्राट उसे 2 सोने के सिक्के देता है। कुड़वा पेरूमाची जाता है और वहाँ के सरदार से मिलता है। वो बताता है कि रोमन सम्राट को नाव बनाने के लिए उनके 100 लोगों की जरूरत है, इसके लिए उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, जिस वजह से सरदार मान जाता है और 100 सैनिकों को जाने का आदेश देता है। पर रास्ते में कुड़वा ने
अपने लोगों को छिपा कर रखा था वो जैसे ही बीच जंगल में पहुंचते हैं कुड़वा के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से सभी कोई मारे जाते हैं। वो उन सभी के हाथों को कटवा कर रोमन सम्राट के पास ले जाता है। सम्राट खुश होकर कुड़वा को 200 सोने के सिक्के देता है। कुड़वा फिर से पेरूमाची जाता है और सरदार को बोलता है कि सम्राट यहाँ के लोगों के काम से बहुत ही खुश हुए हैं, इसलिए वो और 100 लोगों को काम के लिए बुलाए हैं, जिस वजह से सरदार कुड़वा को और 100 सैनिक दे देता है। वे जा रहे होते हैं कि तभी एक सैनिक बोलता है कि ये जगह थोड़ी देर आराम करने के लिए ठीक है ना। तभी पता चलता है कि उस 100 सैनिकों में से एक सैनिक बचकर अपने कबीले में पहुंच गया था और उसने सारी बात सरदार को बता दी थी। तभी वहां कंगुआ आता है, जिस वजह से कुड़वा के छिपे हुए लोग बाहर आते हैं और घमासान युद्ध होता है, जिसमें कुड़वा के लोग मारे जाते हैं। कुड़वा को गाँव में लाया जाता है और उसे सबके सामने जिंदा जला दिया जाता है, पर गाँव वाले इतने गुस्से में होते हैं कि वो उनके खानदान को भी खत्म करना चाहते हैं, जिस वजह से कुड़वा की पत्नी कंगुआ को अपने बेटे का रक्षा करने के लिए वचन लेती है और वो आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। कंगुआ उसे बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। गांव वाले उस लड़के को मारने की कोशिश करते हैं, पर कंगुआ सभी को बोलता है कि ये आज से मेरा बेटा है, जिस वजह से उसे कोई हाथ नहीं लगाता। कंगुआ अपने सभी लोगों से यह भी कहता है कि कुड़वा ने जो भी किया है उसकी गलती की सजा उसे मिल गई है। उस दिन से कंगुआ कुड़वा को अपने बेटे की तरह मानता है। रोमन सम्राट को पता चलता है कि कुड़वा मारा गया है, जिस वजह से उसने जो योजना बनाई थी वो विफल हो गई है और इसलिए उसे पेरूमाची द्वीप को जीतने के लिए कुछ और करना होगा, जिस वजह से रोमन सम्राट अर्ती द्वीप के सरदार उदिरा के पास जाता है। इस द्वीप के लोगों के लिए कहा जाता है कि यहाँ के योद्धा पेरूमाची के योद्धाओं जितने ही शक्तिशाली हैं। तभी हमें पता चलता है कि अर्ती द्वीप के सरदार और पेरूमाची के बीच में नहीं बनती, इसलिए इनमें पहले से ही आपसी दुश्मनी है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि उदिरा के 3 बेटे हैं जो उसकी तरह बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ रोमन सम्राट उदिरा को बोलता है कि अगर वो पेरूमाची के लोगों को मार देगा तो वो उसे बहुत सारे सोने के सिक्के देगा। उदिरा को ये ऑफर पसंद आता है क्योंकि ऐसा करके वो न सिर्फ अपने दुश्मन को खत्म करेगा बल्कि इसके साथ ही उसे बहुत सारे सोने के सिक्के भी मिलेंगे और फिर इसके लिए वो रोमन सम्राट को हाँ कह देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उदिरा पेरूमाची के राजा को युद्ध के लिए आगाह करता है, जिस वजह से वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और वे लड़ाई के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन पेरूमाची कबीले का एक नियम है कि वे किसी भी युद्ध से पहले अग्निदेव की आराधना करते हैं। इस आराधना में वे निहत्थे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर उदिरा अपने तीनों बेटों में से 2 को चुनता है और उनके साथ अपनी बहुत सी सेना भी भेजता है, जिसके बाद वे सभी पेरूमाची जाते हैं। योजना के अनुसार निहत्थे सैनिकों पर हमला करते हैं। कंगुआ निहत्था होने के बावजूद भी उनसे युद्ध करता है। इस लड़ाई के दौरान ही पुरवा वहाँ आ जाता है, इसलिए कंगुआ पुरवा को जल्दी से गाँव जाकर अपनी तलवार लाने को बोलता है। पुरवा जल्दी से कंगुआ की तलवार लेकर आता है, लेकिन हम देखते हैं कि पुरवा तलवार कंगुआ को नहीं सौंपता बल्कि सीधे उसके छाती में हमला कर देता है और कंगुआ पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरे माता पिता की मौत हुई है, आज तुम्हें मारकर मैं अपना बदला पूरा कर लिया। और पुरवा वहाँ से भाग जाता है। कंगुआ तलवार को निकाल लेता है और सभी सैनिकों के साथ उदिरा के दोनों बेटों को भी मार देता है। कंगुआ पुरवा को जंगल से ढूंढ निकालता है और पेरूमाची लौटता है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि पुरवा ने कंगुआ को धोखा दिया है तो सभी लोग उसे मौत की सजा देने को बोलते हैं। लेकिन कंगुआ उन सभी से पुरवा को बचा लेता है, लेकिन उस गाँव के नियम के अनुसार कंगुआ के पिता यानी राजा पुरवा को काले जंगल में जाने की सजा देता है। काला जंगल बहुत ही खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है, पर कंगुआ जानता है कि पुरवा उस जंगल में जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए कंगुआ अपने पिता से कहता है कि अगर पुरवा को काले जंगल में भेजा जा रहा है तो वो भी उसके साथ जाएगा और फिर कंगुआ पुरवा के साथ उसी काले जंगल में चला जाता है। जंगल के अंदर हम देखते हैं कि पुरवा पर मगरमच्छ हमला कर देता है, लेकिन कंगुआ से बचा लेता है और इसके साथ ही वह पुरवा का ख्याल भी रखता है। लेकिन तब भी पुरवा कंगुआ से बहुत नाराज रहता है और वो कंगुआ को मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से कंगुआ उसे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों होगी, पर मुझे अभी अपने लोगों के साथ युद्ध में लड़ाई करना है क्योंकि दुश्मन सैनिक पेरूमाची में हमला करने वाले हैं। पुरवा कंगुआ के दिल में अपने लिए प्यार देखता है। हालांकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब उदिरा को अपने दोनों बेटों की मौत की खबर मिलती है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन उसी समय रोमन सम्राट उदिरा के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम पेरूमाची के लोगों को जान से मार दोगे, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। ये सुनकर उदिरा सम्राट का सर धड़ से अलग कर देता है क्योंकि उदिरा को अब सोने से कोई लगाव नहीं था। अब वो सिर्फ कंगुआ को मौत के घाट उतारना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि उदिरा का तीसरा बेटा सफेद पहाड़ी में पेरूमाची की महिलाएं जब जड़ी बूटियां चुनने गई होती हैं तो वो उन सभी को अपने कब्जे में ले लेता है और वो उन सभी को कंगुआ को बुलाने के लिए बोलता है, नहीं तो उन सभी को मार देगा। पर ये महिलाएं युद्ध करने में माहिर होती हैं, जिस वजह से उदिरा का बेटा मारा जाता है। ये बात उदिरा को पता चलता है कि उसका तीसरा बेटा भी मारा गया है, तो वो गुस्से के मारे वहाँ पर आए सभी
द्वीप के सरदारों को मार देता है। मरने से पहले पेरूमाची का सरदार अपना गुप्त सूचना बाज की सहायता से कंगुआ तक पहुंचा देता है, जिस वजह से कंगुआ समझ जाता है कि युद्ध छिड़ चुका है। उदिरा अपनी सेना लेकर पेरूमाची में आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है, पर कंगुआ अपने पेरूमाची को बचाने के लिए उदिरा को भटकाता है, जिसके लिए वो काले जंगल में आग लगा देता है। उदिरा पेरूमाची की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि वो कंगुआ के बिछाए गए जाल पर फंस जाता है। उसे लगता है कि सभी कोई काले जंगल में छिपे हैं, इसलिए वो भी उस जंगल में पहुंच जाता है, पर कंगुआ पहले से ही उनके लिए जाल बिछा कर रखा था, जिस वजह से उदिरा के बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। कंगुआ देखता है कि पूर्वा भी उसका साथ दे रहा है। युद्ध के बीच उदिरा के सैनिक पूर्वा को पकड़कर अपने नाव में ले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें 2024 में एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर रशियन माफिया जेटा को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं कि तभी फ्रांसिस वहां पर आ जाता है और उनसे फाइट करता है, पर इसी बीच उसे गोली लग जाती है। मूवी दोबारा पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर उदिरा के लोगों ने पूर्वा को नाव में लटका के रखा था। तभी कंगुआ वहाँ पे आ जाता है, पर उदिरा पूर्वा के रस्सी को काट देता है, पर कंगुआ उस रस्सी को पकड़ लेता है, उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, जिसका फायदा उठाकर उदिरा उस पे हमला करता है। और समुद्र में बहुत सारे शार्क थे जो किसी भी वक्त पूर्वा को खा सकते थे। पूर्वा देखता है कि उसके चलते कंगुआ पूरी तरीके से घायल हो गया है और उसके कारण वो मारा भी जाएगा, इसलिए वो अपना रस्सी खुद ही काट देता है, जिस वजह से वो शार्क का शिकार हो जाता है। पूर्वा ऐसा इसलिए करता है ताकि कंगुआ उसे बचाने की बजाय खुद को और अपने लोगों को बचा सके। पूर्वा को नहीं बचा पाने के कारण कंगुआ अपने आप को माफ नहीं कर पाता। इस गुस्से की वजह से कंगुआ उदिरा को मार डालता है और प्रतिज्ञा लेता है कि वो इस जन्म में पूर्वा को नहीं बचा पाया, पर वो हर जन्म में उसकी रक्षा करेगा। फिर मूवी 2024 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर फ्रांसिस रशियन माफिया से जेटा को बचा लेता है और हमें पास्ट में यह दिखाया जाता है कि उदिरा का एक और बेटा है जो उसके रखेल से पैदा लिया था, पर वो अपने पिता के मौत का बदला लेने के बाद ही राजगद्दी पर बैठने का प्रतिज्ञा लेता है। इधर प्रेजेंट में देखते हैं कि जेटा के पास नेचुरल पावर है। फिर रशियन लैब में उस गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो इन बच्चों पर रिसर्च करवा रहा होता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।